आप सभी को डॉक्टर द्वारका बाहेती का नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद का विवाद अपनी चरम सीमा पर है। अतः आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम एलोपैथी पर चर्चा करते हैं, जो कि पूर्ण रूप से साइंस पर आधारित है। इसमें आरंभ से ही थ्योरी के साथ ही साथ सभी विषयों का प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जाता है। इसमें सबसे पहले शरीर व उसके विभिन्न अंगों की रचना व उनके नॉर्मल कार्य करने की पद्धति के बारे में, फिर विभिन्न बीमारियों व उनसे शरीर के अंगों में होने वाले बदलाव, विभिन्न दवाइयों व उनकी कार्य करने की मैकेनिज़्म तथा उनके विभिन्न बीमारियों में उपयोग, साइड इफ़ेक्ट्स, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स आदि के बारे में गहराई से बतलाया जाता है। फिर विभिन्न बीमारियों, उनके लक्षण, उनमें होने वाले शारीरिक परिवर्तन, मरीजों के परीक्षण का तरीका, उसमें ज़रूरी ब्लड, यूरिन, एक्सरे आदि टेस्ट व उनके इलाज आदि के बारे में विस्तृत रूप से सिखाया जाता है। इसके अलावा खाने पीने की वस्तुओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में, विभिन्न रोगों से बचाव के बारे में तथा वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन, एनवायरनमेंट आदि के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाती है। पढ़ाई के बाद 1 साल की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। उसके बाद ही वह एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकता है। इसी मेडिकल साइंस की वजह से आज हमारे देश में लोगों की एवरेज उम्र, जो कि 1947 में 31 वर्ष हुआ करती थी, आज 70 वर्ष हो गई है तथा मृत्यु दर जो 45 थी वह आज सिर्फ 7 प्रति हज़ार रह गई है। विभिन्न बीमारियों के वैक्सीन्स की वजह से ही आज बड़ी माता, पोलियो, प्लेग, हैजा जैसी जानलेवा बीमारियां दुनिया भर से करीब करीब समाप्त हो गई हैं। इसके अलावा भी कई जानलेवा बीमारियां जो हर साल अपना मुंह खोले निगलने को खड़ी रहती थीं, आज नगण्य सी हो गई हैं। आज दुनिया भर में जो कोरोना की महाबीमारी अपना सुरसा जैसा मुंह फाड़े खड़ी है, उससे बचने का भी सिर्फ एक ही उपाय है और वह है उसका वैक्सीन। अतः जब भी आपको वैक्सीन मिल रहा हो, अवश्य लगवाएं, किसी बहकावे में ना आएं। आज एलोपैथी की वजह से ही सर्जरी द्वारा ऐसी बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है जिसके बारे में सोचना भी संभव नहीं था। आज हार्ट, लीवर व किडनी ट्रांसप्लांट, ब्रेन सर्जरी आदि सामान्य सी बात लगते हैं। इसके अलावा इसमें हमेशा ही नए नए इलाज व दवाइयों की खोज चालू रहती है। आयुर्वेद हमारे देश की सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धति है। यह पंचतत्व तथा वात, पित्त व कफ जैसे 3 दोषों पर आधारित है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आरंभ में इसका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होता रहा, किंतु आज आयुर्वेदिक कॉलेज में एलोपैथी के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जैसे विषयों को भी पढ़ाया जाता है। ब्लड, यूरिन, एक्सरे आदि टेस्ट भी कराए जाते हैं। इनकी दवाइयाँ एलोपैथिक दवाइयों से अलग होती हैं। इसमें कई जड़ी बूटी व वनस्पतियों के अलावा कई तरह के मेटल्स की भस्म का भी उपयोग किया जाता है, जिनका हमारे लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, ब्रेन आदि पर नुकसानदेह असर हो सकता है। इसके अलावा कई दवाइयों में पारा, आर्सेनिक, लेड जैसे हेवी मेटल्स भी पाए गए हैं, जो शरीर के लिए जहर के समान होते हैं। क्योंकि यह हमारे देश की हजारों साल से चली आ रही पद्धति है, अतः इस पद्धति व इनकी दवाइयों की सही तरीके से साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए, ताकि इस पद्धति के बारे में अच्छी तरह से समझा जा सके तथा उसे वैज्ञानिक रूप से परिष्कृत कर उपयोग में लाया जा सके। इसके अलावा यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धि आदि कई अन्य चिकित्सा पद्धतियां हैं जो हमारे देश में प्रचलित हैं तथा सभी का अपना अपना महत्व है। योग कोई पैथी नहीं है जो मलेरिया, टाइफाइड या कोविड जैसी बीमारियों का इलाज करने में काम आती है। यह तो एक ऐसा विज्ञान है जो मानव को
जीवन जीने की कला सिखलाता है। क्योंकि यह हमारे जीने के तरीके अर्थात लाइफ स्टाइल में बदलाव लाता है, अतः अनियमित लाइफ स्टाइल जैसे खाने पीने में बदपरहेजी, मानसिक तनाव, अनिद्रा आदि के कारण होने वाले डिसऑर्डर्स जैसे मोटापा, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर आदि में इससे ज़रूर लाभ मिलता है। योग हमारे नैतिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इसे तो हर मनुष्य को अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं झोला छाप डॉक्टर्स की। ये वो डॉक्टर्स हैं जिनके पास या तो कोई डिग्री ही नहीं होती, या वे जो कहीं से भी कोई फर्जी डिप्लोमा लेकर लोगों की जान से खेल रहे हैं, या फिर वे भी जिनके पास डिग्री तो है लेकिन प्रैक्टिस किसी और पैथी की करते हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होता, न कि वे जो अपनी पढ़ाई की हुई पैथी में ही प्रैक्टिस करते हैं। किंतु आज कुछ लोग जिन्हें दूसरी पैथी के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, फिर भी सिर्फ अपने स्वार्थ, अहंकार और व्यापारिक लाभ के लिए दूसरी पैथी के बारे में अनाप शनाप कुछ भी अनर्गल बोल सामान्य लोगों को बरगला गुमराह कर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया वे अपनी लाइन बड़ी करने के लिए दूसरों की लाइन मिटाने का काम न करें। ऐसा करने से सामान्य जन का नुकसान ही होगा तथा आपस में केवल वैमनस्य भाव ही बढ़ेगा। ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार को भी सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों में कोई गलत फहमी न पैदा हो। आशा है मेरे इस प्रेजेंटेशन से आपके काफ़ी भ्रम दूर हो गए होंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ ही शेयर भी करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।